हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी सारी न्यूज़ है और सारी न्यूज़ की आपको समरी देंगे एक एक करके। तो वीडियो बनी रही है और वीडियो जब चल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा लाइक और वो सब कर सकते हैं, जो जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज की न्यूज़ की हम शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कानून मंत्रालय से किरण रिजिजू को निकालने के बाद उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल कानून मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है और किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गलती की वजह से मुझे हटाया गया है। यह पीएम मोदी की अपनी सोच है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, क्या जिम्मेदारी नहीं देनी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे ज़रूर से बताएं। तो हमारी न्यूज़ आ रही है अगली अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को लेकर के। तो मनीष सिसोदिया जी ने एक चिट्ठी के माध्यम से कुछ लाइनें अपने हमारे सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिन्हें अरविंद केजरीवाल के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं कि जेल में मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी देश के नाम, और उसमें नीचे लिखा गया है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कुछ लाइनें, बाकी का आप खुद से पढ़ लें। तो कुछ ऐसा है कि अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा। सबके हाथों को मिल गया काम तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा। अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। तो आप बाकी का पढ़ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये पत्र और ये चिट्ठी, मुझे ज़रूर से बताएं। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। तो जापान की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। जापान की यात्रा के लिए निकलने से पहले उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि लिविंग फॉर जापान वेयर आई विल बी ज्वाइनिंग द G7 समिट इन हिरोशिमा, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ व्यू ऑन डाइवर्स ग्लोबल सब्जेक्ट। तो वो जापान के लिए निकल गए। उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना आज हो चुके हैं और वो 40 से अधिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चलिए, तो अभी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो समीर वानखेड़े जी को एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूरी तरीके से घेर के रखा है। उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, जैसे कि उनके पैसे का स्रोत के बारे में उन्हें नहीं पता चल रहा है। उनके पास महंगी घड़ी पाई गई है, जो घड़ियाँ, एक घड़ी 22 लाख की कीमत बताई जा रही है और उनका कहना है कि ये मैंने 17 लाख में ख़रीदी है। और उनके पास 4 फ्लैट और 41,688 एकड़ ज़मीन मिली है। और उसका पैसे के स्रोत के बारे में एनसीबी की विजिलेंस टीम को डाउट है। उनकी विदेश की यात्राएं बहुत सारी हो गई है। ऐसा कहना है कि उनके पास 4 घर मुंबई में हैं और 6 यात्राएं हो गई है इन लास्ट 5 ईयर में। एनसीबी की विजिलेंस टीम को डिटेल चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। ये सारे सवालों के घेरे में अभी हमारे समीर वानखेड़े जी को घेर लिया गया है। इसके बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचे हैं, तो देखते हैं अभी आगे इनके साथ क्या होता है। इन्होंने कहा कि मेरे पास जो आप बोल रहे हैं 4 फ्लैट है मुंबई में, उसके बदले मेरे पास 6 फ्लैट है। मैं कहता हूँ लेकिन वो मुझे मेरी पूर्वजों के द्वारा दी गई है। तो ऐसा समीर वानखेड़े जी का डिफेंस है। आप क्या समझते हैं समीर वानखेड़े जी के बारे में, मुझे ज़रूर से बताएं। चलिए, अगली न्यूज़ हमारी आ रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिले हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा आपसे बात करते हैं। तो पहले जज है हमारे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आज न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 पद हो चुके हैं जो एज ए जज वर्क करेंगे। चलिए, अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं हम। तो गुड न्यूज़ ये है कि अभी BGMI वापस से अनबैन होने जा रहा है। उन्होंने अपने हैंडल के द्वारा ये बताया कि BGMI बहुत जल्दी वापस आ सकता है, लेकिन कुछ सूत्र के अनुसार BGMI कुछ ही समय के लिए वापस आएगा और वो कुछ महीने के लिए ट्रायल पीरियड में रहेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर से बताएं। एक तरफ आप न्यूज़ सुन रहे हैं अनबैन के बारे में, तो दूसरी तरफ आप न्यूज़ सुनेंगे बैन के बारे में। तो बैन क्या हो रहा है, तो 2000 रुपये के नोट जो 2016 में नोटबंदी के दौरान लाए गए थे, 500 1000 रुपये की नोटबंदी हुई थी, तब 2000 रुपये के नोट लाए गए थे, अब वो बैन होने जा रहे हैं। तो बैन कब से होंगे, डेट याद रखना, 30 सितंबर टाइम है। जल्दबाजी न करें, आराम से काम करें। इसके लिए एक अलग विंडो होगी, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आपको
जमा करा देना है सारे 2000 रुपये के नोट, और एक बार में आप 20,000 से ज़्यादा रुपये एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। तो 20,000 रुपये की लिमिट इन्होंने सेट की गई, और एक अनुमान के हिसाब से 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट 2000 रुपये के मार्केट में अभी तक हैं। तो देखना ये होगा कि कितने नोट वापस आते हैं। तो आप इस न्यूज़ के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर से बताएं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपडेट अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दें, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए, और सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें। आप करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।